friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम 6 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करेंगे कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलूसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति हैं? स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलूसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति हैं? इसको आंसर देख लेते हैं। लेपिडोप्टेरिस्टस, जो पतंगे व तितलियों का अध्ययन करने में माहिर है, उन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक व एलूसिव प्रिंस नामक तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। तो इन तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक व एलूसिव प्रिंस तितलियों की 2 नई प्रजातियां हैं जिनकी खोज अरुणाचल प्रदेश में लेपिडोप्टेरिस्टस द्वारा की गई। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को पहली बार जापान में खोजा गया था और एलूसिव प्रिंस को वियतनाम में खोजा गया था। तो इन प्रजातियों की पहली बार खोज, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक प्रजाति की पहली बार खोज जापान में और एलूसिव प्रिंस को पहली बार वियतनाम में खोजा गया था। एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के अनुसार 2 नई प्रजातियों की खोज ने देश की तितली प्रजातियों की संख्या 1327 तक बढ़ा दी है। तो इन 2 नई प्रजातियों की खोज के बाद भारत में तितली की प्रजातियों की संख्या 1327 तक बढ़ गई है। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया। तो विश्व एलर्जी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक। यह एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है के विषय पर केंद्रित है। तो वर्ष 2020 का विश्व एलर्जी सप्ताह एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है इस थीम पर केंद्रित है। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों में दुनिया भर के 103 क्षेत्रीय व राष्ट्रीय एलर्जी व नैदानिक इम्यूनोलॉजी शामिल हैं। तो हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है के विषय पर मनाया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। तो हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक किसने जारी की है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उन्होंने एनबीई यानी नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रॉस्पेक्ट फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जारी किया है। तो उन्होंने एनबीई यानी नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एफपीआईएस प्रॉस्पेक्ट फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जारी किया है। यह अभ्यास डॉक्टर्स व रोगियों की सुरक्षा के लिए एक समान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के दवा मूल्य नियामक ने दवा कंपनियों को आवश्यक दवा हेपरिन की अधिकतम कीमत को 31 दिसंबर 2020 तक 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो हाल ही में दवा मूल्य नियामक ने दवा कंपनियों को किस दवा की अधिकतम कीमत 31 दिसंबर 2020 तक 50% तक बढ़ाने की बात कही, अनुमति दी है? तो हेपरिन। इस दवा का उपयोग दिल के दौरे, स्ट्रोक व फुफ्फुसीय अंतःसलिलता के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो दिल का दौरा, स्ट्रोक व फुफ्फुसीय अंतःसलिलता के जोखिम को कम करने के लिए हेपरिन का उपयोग किया जाता है। हेपरिन रक्त पतला करने की एक दवा है जो लंबे समय से पैरों, फेफड़ों, हृदय या शरीर के अन्य भागों में रक्त के थक्कों के प्रति संवेदनशील रोगियों में उपयोग की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में एक पोडियम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। तो हाल ही में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान किसने हासिल किया है? लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने। रेस अक्रॉस अमेरिका 12 दिनों के कट ऑफ टाइम के साथ पश्चिमी तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक 5000 किलोमीटर की एक महाद्वीपीय दौड़ होती है। तो रेस अक्रॉस अमेरिका 5000 किलोमीटर की पश्चिमी तट से पूर्वी तक की एक महाद्वीपीय दौड़ है और इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने एक पोडियम स्थान हासिल कर लिया है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
नासा ने एक पहनने योग्य डबल पल्स पेंडेंट विकसित किया है। तो हाल ही में पहनने योग्य पेंडेंट किसने विकसित किया है? नासा ने इसे विकसित किया है। गोल्ड पेंडेंट गर्दन में पहना जाता है और जब हम अपने हाथों को अपने चेहरे की ओर बढ़ाते हैं तो यह वाइब्रेट करके ऐसा करने से रोकता है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करना है, जो ज़्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। तो नासा ने इसको विकसित किया है, डबल्ड पल्स गोल्ड पेंडेंट को। नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। वह इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा प्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। तो हाल ही में डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा प्रिया ठकराल को। किस लिए? मानवीय प्रयासों के लिए। वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार को इसी नाम की चैरिटी द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही इसमें द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और द ड्यूक ऑफ ससेक्स का समर्थन भी प्राप्त है। तो हाल ही में डायना पुरस्कार से किसे मान्यता दी गई है? प्रिया ठकराल, जो कि द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा हैं। उनके मानवीय प्रयासों के लिए उन्हें इस पुरस्कार की मान्यता दी गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को। किसको? सिद्धार्थ मुखर्जी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के लिए नामित किया गया है। तो हाल ही में ग्रेट इमिग्रेंट 2020 सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर राज चेट्टी ने भी संयुक्त रूप से यह सम्मान प्राप्त किया है। तो हाल ही में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के लिए सिद्धार्थ मुखर्जी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा नामित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रूस ने हाल ही में संवैधानिक संशोधनों पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के लिए चुनाव आयोजित किए हैं, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्यकाल सीमा में रीसेट शामिल है। 2024 में पद समाप्त होने के बाद संशोधनों ने उन्हें 2 और 6 साल के कार्यकाल की अनुमति दी है। तो 2024 में इनका पद समाप्त होने वाला था और इनके कार्यकाल को 2 बार 6-6 वर्षों के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा और 2036 तक यह सत्ता में बने रहेंगे। तो हाल ही में किस देश ने संवैधानिक संशोधनों पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के लिए चुनाव आयोजित किए थे? तो रूस ने, जिसके अनुसार अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2024 में पद समाप्ति के बाद भी 6 साल के 2 कार्यकाल का पदभार संभालेंगे। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार 76% से अधिक रूसियों ने संशोधनों का समर्थन किया। पुतिन 2012 से राष्ट्रपति रहे हैं और संशोधन के अनुसार 2036 तक वे बने रहेंगे। तो 2036 तक उनकी सत्ता स्थापित रहेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीआईसी बैंक ने एक सुविधा शुरू की है जो खुदरा ग्राहकों को ऋण व इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखकर तुरंत ₹1 करोड़ का ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो हाल ही में किस बैंक ने एक सुविधा शुरू की है जिसके अनुसार खुदरा ग्राहकों को ऋण व इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखकर ₹1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त हो सकता है? तो आईसीआईसी बैंक ने यह इंस्टा LAS 20A में लॉन्च किए गए इक्विटी शेयर के खिलाफ एक त्वरित ऋण सुविधा का विस्तार है। तो हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने खुदरा ग्राहकों के लिए एक सुविधा शुरू की है जिसके अनुसार वे ऋण व इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखकर तुरंत ₹1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस CAMS की साझेदारी में म्यूचुअल फंड के खिलाफ इंस्टा लोन लॉन्च किया है। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस की साझेदारी में आईसीआईसीआई बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ इंस्टा लोन लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, HDFC बैंक ने भारत के 1000 शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की है। तो हाल ही में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की योजना की घोषणा किस बैंक ने की है? HDFC बैंक ने। कितने शहरों में? भारत के 1000 शहरों में। HDFC बैंक का इंस्टेंट ऑटो लोन डिसबर्सल उत्पाद है जो विशेष रूप से
प्री अप्रूव्ड ऑफर वाले बैंक ग्राहकों के लिए है। तो यह जो इनका इंस्टेंट ऑटो लोन डिस्बर्सल उत्पाद है, यह विशेष रूप से प्री अप्रूव्ड ऑफर वाले बैंक ग्राहकों के लिए है। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक मुंबई, भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना भारत में मुंबई में अगस्त 1994 में की गई थी। 1995 में इसने एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री